फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं थोड़ा ही टाइम दूंगी आपका, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी होप्स हो कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए वो सही रहे और आपको हेल्प करे, या फिर आपके कोई जानकार रहेंगे उनको वो हेल्प करे। सो हम बात करेंगे आज फाइनेंशियल फ्रीडम की। इस फ्रीडम की जो आपको खुद की प्रॉपर्टी ओन करना, मतलब किस किस को यहाँ पे लगता है कि अपनी खुद की ओनरशिप की एक लैंड होनी चाहिए। सबको लगता है, सबके मन में है कि मेरी खुद की जमीन होनी चाहिए, मेरी खुद की लैंड होनी चाहिए, राइट। तो हम इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं और इसी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे कि अपनी खुद की लैंड का जो फ्रीडम है, अपने खुद की लैंड पे अपने हिसाब से घर बनाने का जो फ्रीडम है, उसके बाद अपने टेरेस पे बैठ के खुले आसमान में चाय पीने का जो फ्रीडम है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं कोई प्रोडक्ट सेल करने नहीं आई हूँ, सॉरी, बट यहाँ पे मैं आपसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिलेटेड ही बात करूँगी। बाकी डिसीजन तो खुद का ही रहता है, मैं कोई प्रोडक्ट सेल करने नहीं आई हूँ। ओके, सो बात शुरू करते हैं मुंबई 3.0 के बारे में। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज इंडिया में कोई होगी तो वो मुंबई 3.0 है। सबको मुंबई 3.0 के बारे में पता ही होगा। थर्ड मुंबई जो बसने वाला है, सीएम साहब और गडकरी साहब जिस बारे में जिनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, जिनकी न्यूज आ रहे हैं कि मुंबई थर्ड कैसे डेवलप होने वाला है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अभी मोस्ट ऑफ ये नेहरू का क्लब है तो सब नवी मुंबई से होंगे, तो आपने हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो मुंबई था, मुंबई बसा, उसके बाद मुंबई जो बसा वो प्लानिंग के साथ नहीं, लोग आते गए और बढ़ता गया। तो लोगों को सैचुरेशन की जरूरत थी तो हमने नवी मुंबई की प्लानिंग की, गवर्नमेंट ने, सिडको ने पूरा नवी मुंबई डेवलप किया। और आपने देखा होगा जब नवी मुंबई की प्लानिंग हो रही थी तब यहाँ पे कुछ नहीं था, खाड़ी एरिया में कोई आना प्रेफर नहीं करता था। लेकिन उस टाइम पे जो प्राइसेस थे और आज जो प्राइसेस है वाशी में या नेरूर में, उसमें कितना डिफरेंस है। उस टाइम पे जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसने आज के डेट में उसका जो इन्वेस्टमेंट का है तो उसको कितना रिटर्न्स मिला होगा, ये मुझे आपको तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसी तरीके से नवी मुंबई के बाद गवर्नमेंट अभी थर्ड मुंबई की प्लानिंग कर रही है। इसके रिलेटेड गवर्नमेंट के 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे आपको सबको अटल सेतु के बारे में पता होगा, जो मुंबई को नवी मुंबई और थर्ड मुंबई के बारे में कनेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग यहाँ पे माइग्रेट होंगे और यहाँ पे मतलब माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, क्योंकि यहाँ पे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है। आपको पता होगा जहाँ पे भी एयरपोर्ट आता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती ही आती है, क्योंकि बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने यहाँ पे हो गया है। और उसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग है डेटा सेंटर, इनोवेशन सेंटर, एजुसिटी, मेडिसिटी के अंबानी के 2000 बेड्स कमिट किए हैं मेडिसिटी के लिए। ऑलरेडी हीरानंदानी फॉर्चून सिटी में योटा का डेटा सेंटर आ चुका है मुंबई थर्ड में, और 15 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आने वाली है। तो ये बहुत हायर लेवल पे गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि उनको मुंबई थर्ड यहाँ पे बसाना, और ये सब आएगा तो लोग यहाँ पे आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ऑब्वियसली रियल इस्टेट में बूम होगी, एप्रिसिएशन होगा। तो आज की डेट में मुंबई थर्ड इज द बेस्ट प्लेस फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां पे अभी डेवलपिंग जोन है। अभी तो अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी हमने जो देखा है कि अटल सेतु से पहले प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्या थे और अभी क्या है, एयरपोर्ट स्टार्ट होने से पहले प्राइसेस क्या थे और अभी के क्या है, उसमें बहुत डिफरेंस है। और जब यहाँ के एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो यहाँ के प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगे। जैसे आप लोग सबको दिल्ली और गुड़गांव का एक्सपीरियंस तो पता ही होगा कि पहले दिल्ली फिर गुड़गांव बसा और गुड़गांव में आज क्या मतलब सिटी बन चुकी है। वैसे ही मुंबई थर्ड डेवलप होने वाला है और वो एरिया आपको हायर रिटर्न देने वाला है। तो इसमें मुंबई थर्ड में कहाँ इन्वेस्ट करें या फिर क्यों इन्वेस्ट करें। मुंबई थर्ड में आपको 2 ऑप्शंस है, एक तो आप फ्लैट में इन्वेस्ट कर सकते हो और प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मुंबई में हमें फ्लैट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट मुंबई थर्ड में आपको प्लॉट से रिलेटेड ऑप्शन है जो रियासत ग्रुप दे रहा है, क्योंकि प्लॉट में जो एप्रिसिएशन मिलता है वो एज कंपेयर इस मतलब एरिया में जो मिलेगा वो दूसरे किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा, शेयर्स हो, गोल्ड हो, कोई भी हो, क्योंकि
एप्रिसिएशन आपको डेवलपमेंट की वजह से आने वाला है। फ्लैट भी एप्रिसिएशन देता है, नो डाउट। यहाँ पे सब लोग फ्लैट में रहते होंगे, सबको फ्लैट की आदत होगी, लेकिन फ्लैट के कंपैरिजन में प्लॉट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। ये किसको एग्री है? एग्री? क्योंकि प्लॉट एक जमीन होती है, जमीन की वैल्यू कभी कम नहीं होती। फ्लैट का कभी तो भी डेप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन प्लॉट की कभी वैल्यू कम नहीं होती। फॉर अगर किसी को फर्स्ट होम की वजह से या फिर एंड यूजर भी लेना है, तो आपको फ्लैट में जो एरिया मिलता है, कारपेट एरिया, 1000 का कारपेट एरिया मिला, आप उसी में रह सकते हो। लेकिन उसी जगह पे अगर आपको प्लॉट का कारपेट एरिया 1000 का मिले, आप नीचे का फ्लोर, ऊपर का फ्लोर, उसके ऊपर का फ्लोर, 3000 स्क्वायर फीट तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आज आपने 2 रूम बनाए, फ्यूचर में नीड होगी आप ऊपर भी बना सकते हो। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और ये जो है वो अपना मतलब अपने जनरेशन टू जनरेशन ये प्रॉपर्टी स्विच होती जाती है। वैसे फ्लैट्स में कैसे है, कुछ सालों बाद बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाएगी और कुछ होगा, तो इसमें प्राइसेस कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आज के डेट में अगर किसी ने इस साइड में प्लॉट इन्वेस्ट किया 50 लाख का, ओके, और इस साइड में फ्लैट इन्वेस्ट किया 50 लाख का, उसने 80% के हिसाब से लोन ले लिया, 40 लाख का उसने लोन ले लिया दोनों केसेस में। अगर वो 20 साल तक वेट करता है या 15 साल पकड़ के चलते, 15 साल तक उसने वेट किया कि प्रॉपर्टी की प्राइस हाई हो, 15 साल के लिए उसने लोन ले लिया। 15 साल के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन मैंने किया है वो कि कैसे प्लॉट एप्रिसिएशन देता है। तो 15 साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के बैंक आपसे 80 लाख तक अमाउंट ले लेती है। 40 लाख के आपके पास से 80 लाख ले लिए बैंक ने 15 साल में, प्लस आपने जो 10 लाख दिए थे डाउन पेमेंट में, मतलब आपका 90 लाख दोनों साइड में आपका कॉस्ट चला गया। अगर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 साल में जो प्रॉपर्टी हमने 50 लाख में ली थी वो 10 गुना तो मान सकते। कोई भी सिटी जब डेवलप होती है तो मिनिमम 10 गुना तो एप्रिसिएशन देती ही देती है, राइट? अगर मैं रॉन्ग होंगी तो मुझे बोलिए, आप सब लोग तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो आपको पता होगा कि कोई भी सिटी अगर डेवलप होती है तो वो 10 टाइम्स रिटर्न देती है। तो 50 लाख की प्रॉपर्टी में अगर 5 सीआर की हो जाती है और उसमें से मैंने अगर ये 90 लाख हटा दिए तो 4 करोड़ 10 लाख का आपको प्रॉफिट होता है। और अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करेंगे तो 2,70,000 आप मंथली कमाते हो इस 15 साल में। और उसी जगह पे लोग बोलते हैं कि फ्लैट मुझे रेंटल इनकम देता है, राइट? रेंटल इनकम देता है 15 साल के लिए, हर साल का 15% एप्रिसिएशन से मैंने रेंट निकाला जो जाता है 60 लाख तक 15 साल के लिए, ठीक है? 60 लाख आपको फ्लैट ने अर्न करके दिया, 80 लाख उसने आपका लोन पे लगा दिया, फिर भी आप 20 लाख माइनस में हो। और अगर आपको 15 साल बाद प्लॉट की प्राइस 10 गुना बढ़ रही है तो क्या फ्लैट की भी प्राइस उतनी बढ़ेगी क्या? मेरे हिसाब से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर आज की डेट में आप अगर वाशी में या नेरुल में प्लॉट लेते हो तो आपको पर स्क्वायर फीट की प्लॉट की प्राइस ज्यादा मिलेगी या फ्लैट की प्राइस ज्यादा मिलेगी? मैडम प्लॉट मिलता ही कहाँ? मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। उसकी वजह से उस टाइम पे भी 15 साल के बाद फ्लैट की डिमांड होगी, उसका सप्लाई भी होगा, लेकिन प्लॉट की डिमांड रहेगी लेकिन सप्लाई नहीं रहेगा। उस टाइम पे आप ना अगर सेलिंग के लिए निकालोगे ना तो आप फ्लैट के रेट पे थोड़ी बेचोगे। अगर फ्लैट का रेट 30,000 का है, 30 लाख मतलब 3 करोड़ फ्लैट चला गया तो आपका 5 सीआर में बबल हो जाएगा। प्रॉपर्टी की रेट, लैंड की रेट और फ्लैट की रेट में तो डिफरेंस रहता है। तो इस तरीके से आपको मतलब क्या रिटर्न देता है हाइयर, फ्लैट देता है या प्लॉट देता है? प्लॉट देता है। तो यही हमारा बेस है रियासत इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी 2013 से
रियासत जो प्लॉटेड टाउनशिप में काम कर रही है, मिस्टर सुमेर सिंह सैनी जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका एक सपना है, जिस सपने को लेके उन्होंने ये कंपनी स्टैब्लिश की है कि उनको मिडिल मैन जो लेमैन है, मिडिल क्लास प्लस हायर मिडिल क्लास को अपनी खुद की जमीन प्रोवाइड करनी है, जिसपे वो अपना खुद का घर अपने तरीके से बना सके। और जो लेमैन है, जो मिडिल मैन है, उसको इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो उसको फ्यूचर के लिए, उसके रिटायरमेंट प्लान के लिए उसको यहाँ से रिटर्न्स मिले और उसकी फ्यूचर की प्लानिंग हो कि उसको 15 साल में ये जो प्रॉपर्टी रिटर्न देगी तो उसको उसके दूसरे कुछ भी रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर 15 साल बाद कोई भी कपल अगर 4 करोड़ तक 50 लाख के 4 करोड़ कमा लेता है, वो भी आपके प्रोफाइल इनकम से, मतलब बैंक जो आपको लोन देती है उससे, तो किसी का भी सेटल हो जाता है बिजनेस, या फिर मतलब वो रिटायरमेंट के बाद सेटल हो सकते हैं। तो यही हमारा एम है कि हम सिर्फ प्लॉटेड टाउनशिप में प्रोजेक्ट्स करते हैं। अभी तक जयपुर में हमने 65 प्लस डेवलप्ड प्लॉटेड टाउनशिप डिलीवर की है, वो भी सक्सेसफुली। और अभी 2023 में रियासत ने मुंबई में एंट्री ली, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्यूचर दिखा कि पूरे इंडिया का रिसर्च करने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ मुंबई थर्ड की क्यों चॉइस की, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्लानिंग है, हायर एप्रिसिएशन है और यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है जो माइग्रेट हो सकती है। इसलिए हमने मुंबई थर्ड का इसीलिए प्लान किया कि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट लाने वाला है और यहाँ पे मुंबई थर्ड बसने वाला है, और जिसमें हम हमारे कस्टमर को अप्रिसिएशन देना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बड़े लोग तो बड़े बनते रहेंगे, लेकिन अपने लोग भी आगे बढ़ने चाहिए। इसलिए रियासत ग्रुप काम करता है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जिनको प्लॉटेड टाउनशिप सिर्फ एक बंगलो नहीं, तो हम उसको लग्जरियस एमिनिटीज के साथ प्रोवाइड करते हैं विद सिक्योरिटी, जिसमें आपको सीसीटीवी सर्वेलेंस प्लस पूरा बाउंड्री एरिया मिलता है। तो इसके पूरा डेवलप्ड प्लॉटेड टाउनशिप हम डिलीवर करते हैं। 2023 में मुंबई थर्ड का चुनाव करने के बाद 2024 में हमने फर्स्ट टाउनशिप लॉन्च की थी विद रियासत संकल्प, और वो आज विद इन 2 इयर्स में सक्सेसफुली हमारे डेवलप्ड हो चुकी है। इतना डेवलपमेंट स्पीड आज तक किसी का भी नहीं है जितना रियासत का है। जो हम कमिटमेंट करते हैं वो हम पूरा भी करते हैं। आज की डेट पे आप खुद भी जाके देख सकते हो कि हमारी टाउनशिप पूरी डेवलप रेडी है। आज भी वहाँ पे बंगलोज का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। और मुझे, जैसे मैंने अभी एप्रिसिएशन का बताया, मैं आपको लाइव एग्जांपल देना चाहूँगी। 2024 में हमने 5000 पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से टाउनशिप लॉन्च की थी, जहाँ पे हमारे कस्टमर ने इन्वेस्ट किया 1119 स्क्वायर फीट का प्लॉट, उसको 55 लाख का प्लॉट पड़ा। ठीक है, आज की डेट में 2026 में हमारा रेट है खुद का, मतलब हम कम प्राइस में लॉन्च करते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे प्राइस बढ़ाते हैं। तो 2 साल के बाद आज हमारी रेट है 7100। तो 2 साल में हमारी ही रेट ने कस्टमर को 26 लाख रुपए का सिर्फ 2 साल में प्रॉफिट कमा के दिया। सिर्फ 2 साल में 26 लाख का प्रॉफिट कमा के दिया। आज भी कोई कस्टमर इमीडिएटली प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है तो हमारी ही टीम उसको रीसेल भी करके देती है। और हम पूरी टाउनशिप विथ प्रॉपर्टी डिटेल्स और विथ 7/12, आपके नाम से 7/12 आता है, और पूरी डेवलपमेंट हम पूरी कंप्लीट करके ही डिलीवर करते हैं। ये हमारी स्पेशलिटी है, जो हम कमिट करते हैं वो हम डिलीवर भी करते हैं। हमारा यही है कि रियासत द साइन ऑफ ट्रस्ट, हम ट्रस्ट पे ही चलते हैं। हमारे सर का यही उद्देश्य है। तो आज हमारे 5 टाउन